माफिया अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर को लेकर सियासत लगातार गर्म है। हमारे साथ में समय कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हैं। संजय जी, जिस तरह से एनकाउंटर के इस मसले पर सपा बसपा सब सवाल उठा रहे हैं, क्या कहेंगे? सपा भी सवाल उठा रही है और बसपा भी। देखिए, इसमें तो जनता, आज हमारी जनता सवाल पूछ रही है एक सपा और बसपा से कि आप पिछड़ा विरोधी क्यों हो रहे हो, दलित विरोधी क्यों हो रहे हो। जब उमेश पाल की हत्या हुई, संदीप निषाद की हत्या हुई, तब इनकी जुबान से क्यों नहीं आवाज़ निकली? एक शब्द भी नहीं बोला, बल्कि संदीप निषाद अतरौलिया के अंदर आते हैं, इनका सपा का विधायक उनके घर मिलने भी नहीं गए। आज के दिन में ऐसे लगता है कि इनको केवल वोट के समय पिछड़े दलित याद आते हैं, बाकी समय ये जो है अपराधियों के साथ खड़े रहते हैं। और वो अपराधी जो इनके समय में संरक्षण देते, तो हमारी सरकार इन्हें सजा दिलाने में कामयाब रही। अच्छा, 2 गनर की मौत हुई थी, दूसरे गनर का नाम क्या था, किसी को याद है? देखिए, आज के दिन में वो उनके नाम हमें याद इसलिए नहीं है, अधिकतर नहीं याद है। एक सबसे बड़ा सवाल, नेता जितने हैं सियासी दल एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं जातिगत राजनीति का, लेकिन कहीं ना कहीं हर कोई अपने हिसाब से नाम भी चुनता है। आपने भी 2 नाम का जिक्र किया, तीसरा तो आपको भी याद नहीं। देखिए, आज के दिन में निश्चित रूप से जिस समुदाय का जो नेतृत्व करता है, और समुदाय को नेतृत्व इसीलिए करता है कि पिछली सरकारें उस समुदाय को धोखा दी है, उस समुदाय के साथ अन्याय की है, उनके हिस्से पर कब्जा किए हैं, और उस समुदाय के साथ उस समुदाय को जागरूक किया जाता है, उस समुदाय को राजनीति से जोड़ा जाता है और उनकी हिस्सेदारी की बात की जाती है। इसलिए हम लोगों का जो काम है, मैं पहले बता दिया कि हम तो पहले भी बता दिया कि मैं एक समुदाय की राजनीति करता है, इसलिए कि उस समुदाय को कांग्रेस ने भी ठगा, सपा और बसपा में ने ठगा, और किसी ने नहीं छोड़ा था। आपने देखा होगा कि अभी मैं करंट बता रहा हूँ ना कि संदीप निषाद अतरौलिया का रहने वाला है, वहाँ समाजवादी पार्टी के विधायक है, उनके घर नहीं गया, जाना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि दूसरे में संदीप निषाद, उमेश पाल और जो दोनों सिपाही मारे गए, 2 और उमेश पाल जो मारा गया, तो ये तो आज के दिन में अपराधियों ने मारा था ना। तो क्यों नहीं उस सिपाही और उमेश पाल के साथ जो घटना हुई थी, तो इन विपक्षियों ने उनके साथ तो खड़ा नहीं थे, एक शब्द भी नहीं बोले। और अपराधी आज मारा जा रहा है तो उसके साथ एक खड़े हैं। ऐसा क्यों खड़े हैं? इसलिए कि माना जा रहा है उनके समय में समाजवाद संरक्षण मिलता था, उनके सहारे इनकी सत्ता चलती थी, और उनके समय में इन्हें उनको सुरक्षा देती थी, उन्होंने संरक्षित करके उनके सहारे वोट लेती थी। अल्पसंख्यकों को साधने के लिए तो नहीं कहीं सियासी दल इस तरह का काम कर रहे हैं कि उनके पक्ष में बात की जाए, एनकाउंटर के खिलाफ बात की जाए? चर्चा इस तरह की भी है, कई लोग आरोप। इससे तो यही पता चल रहा है निषाद विरोधी हैं, पिछड़ा विरोधी हैं, इनको केवल वोट के समय ये याद आते हैं सब। बाकी जब आप देखिए कि वोट का समय है तो वो एक वर्ग का अपराधी है, तो इसे बोलने में उन्हें उसकी गुरेज नहीं है, भले दुनिया कुछ भी उनसे कहे, वो वर्ग बोलेंगे तो खुश हो जाएगा। आपने वर्ग की बात की है, तो बसपा ने लखनऊ, फिरोजाबाद दोनों जगह पर मुस्लिम मेयर प्रत्याशी दिए हैं। किस तरह से इसको देखा जाए? सपा कह रही है कि भाजपा की बी टीम है, इसलिए जानबूझ के ऐसे प्रत्याशी उतार रहे हैं जिससे सपा को नुकसान हो, भाजपा को फायदा। देखिए, सपा बसपा के दोनों के समय ऐसे अपराधियों का बोलबाला था, और ऐसे अपराधियों के साथ उन्होंने सत्ता में सुख भोगा है, और इसीलिए दोनों ने हमारे इस जो उमेश हत्याकांड में जो शामिल अपराधी थे, उनका जब इनकाउंटर हुआ है, तो दोनों ने अपने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। दोनों ने उस अपराधी के साथ खड़ा होने का, उस वर्ग के साथ खड़ा होने का, कि इनके साथ रहेंगे तो हमें वोट मिल जाएगा, फिर हम सत्ता में आ जाएंगे। दोनों एक हैं आपके साथ? निश्चित रूप से दोनों का काम एक है। दोनों ने उमेश पाल और संदीप निषाद और एक सिपाही के साथ नहीं खड़े रहे, उनके परिवारों के साथ नहीं खड़ा रहे, और निश्चित रूप से आज उस अपराधी के साथ खड़ा है, और उसको फर्जी या और कहकर अपना उस राजनीति रोटी सेक रहे हैं। एक आखिरी सवाल, समाजवादी पार्टी में टिकट फाइनल करने को लेकर बड़ी खींचतान चल रही है। कहा जा रहा है कि एक सूची शिवपाल यादव जी ने भेज दी, एक सूची रामगोपाल जी ने भेज दी, अब तय नहीं हो पा रहा। कई वार्ड हैं ऐसे जहां पर कि भाई किसको टिकट दिया जाए। अब उनके पार्टी मामला है, वहाँ तो अब अखाड़े के पहलवान सब खत्म हो गए मुलायम सिंह के जाने में। अब सब भाड़े के पहलवान आ गए हैं, चाहे मौर्य जी आए हों, चाहे बहुत लोग आए हैं। अब भाड़े के पहलवान के लोगों की सूची बनाना, उनको जारी करना बड़ा कठिन होता है। हमारे यहाँ जब अखाड़े के पहलवान है निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में, देखिए आराम से सूची जारी हो जाए, कोई टेंशन नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।